Hello future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में अपन छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस छत्तीसगढ़ का किस तरीके से काम करता है। नीट 2023 की कट ऑफ क्या गई थी, है ना, कितने कॉलेजेस है, कितनी सीट्स है, 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, सारा कुछ डिटेल में अपन छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, हमारे पर्सनल ओपिनियंस, कट ऑफ के डाटा जो भी है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन का है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अपन छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब ये होता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी जो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये क्लोज स्टेट है, यहाँ अदर स्टेट के कैंडिडेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकते। लेकिन छत्तीसगढ़ वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। छत्तीसगढ़ में केरला, कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे चीप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसीलिए अपन उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, अपन गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे, बजट देखेंगे, आपका कितना बजट आएगा, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है वो देखेंगे, 2023 में कट ऑफ क्या गई थी वो देखेंगे, और 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, ये चीज भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट है ना, अदर स्टेट की कैंडिडेट भी छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड दो तरह का होता है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और सर्विस। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब होता है एमबीबीएस के दौरान यदि आप सीट को लीव करते हो तो जो बॉन्ड लगता है उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। और सर्विस बॉन्ड का मतलब होता है एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद यदि गवर्नमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करती है तो आपको रूरल सर्विस करनी होती है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको पता है सर्विस बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जहां पे एक साल की कंपलसरी रूरल सर्विस करनी पड़ती है आपको। बाकी किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सर्विस बॉन्ड नहीं होता है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड मोस्टली जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होते हैं उसमें फीस बॉन्ड होता है। मतलब आप यदि मान लो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में कभी भी यदि आप मेडिकल कॉलेज को छोड़ते हो तो आपको जो आपने कंप्लीट एमबीबीएस की फीस आपको पे करनी होगी, कंप्लीट 4.5 ईयर्स की, ठीक है। तो फीस बॉन्ड होता है सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इंडिया में। केरला के बाद जो सबसे चीप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है। जो नॉर्थ वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो छत्तीसगढ़ को प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको इतना फूड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आपको ज्योग्राफिकल रीजन इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है ना, और लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बच्चे छत्तीसगढ़ के को प्रीफर करते हैं जो नॉर्थ के कैंडिडेट्स होते हैं। बात करते हैं टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में कितने, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। एक कॉलेज में 150 सीट है तो 3 कॉलेज में हो गई 450 सीट। उसमें से 15% सीटें जो है वो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंस इंडियन के लिए, ठीक है। तो 15% सीटें जो है 66 सीट है। स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का, 42.5% है स्टेट कोटा में और 42.5% है मैनेजमेंट कोटा में, ठीक है। स्टेट कोटा का मतलब है जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं वो छत्तीसगढ़ डोमिसाइल से स्टेट के अंदर जो सीट लेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो स्टेट कोटा के थ्रू लेंगे। जो अदर देन छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट है, राजस्थान, यूपी, बिहार, किसी भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है, वो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट पर ही एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो टोटल 66 सीटें तो हो गई। एनआरआई 192 सीट हो गई स्टेट कोटा की और 192 सीट हो गई मैनेजमेंट की, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग काउंसलर आपको देखने को मिलेंगे जो बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ में आपका हम 300 नंबर पे, 350 नंबर पे एडमिशन करवा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 2022 में बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ था, कट ऑफ 335 चली गई थी, उसके बाद से कट ऑफ ज्यादा ही जा रही है। छत्तीसगढ़ में आपकी कट ऑफ ज्यादा ही जाती है ना। 550 से कम नंबर पे छत्तीसगढ़ में इस बार पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप ऐसे फेक काउंसलर के चक्कर में ना फंसे। और दूसरा, कुछ काउंसलर ये भी बोलते हैं कि वहां कैटेगरी बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन कैटेगरी बेनिफिट ओनली स्टेट कोटा की जो सीट होती है, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे उन्हीं को कैटेगरी की बेनिफिट देखने को मिलेगा। उनकी जैसे जनरल की अलग कट ऑफ जाएगी, ओबीसी की अलग जाएगी,
ईडब्ल्यूएस की अलग जाएगी, एससी की अलग जाएगी और एसटी की अलग जाएगी। लेकिन जो मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, उनके लिए हर एक बच्चा यूआर कैटेगरी में ही कंसिडर होगा। कैटेगरी का बेनिफिट आपको मैनेजमेंट कोटा में नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर बैंक गारंटी क्या होती है। छत्तीसगढ़ में 1 साल की बैंक गारंटी होती है। जो बैंक गारंटी होती है वो ट्यूशन फी जो होती है, जैसे आप देखोगे 7.5 लाख और 8 लाख ट्यूशन फीस है, उसकी बैंक गारंटी आपको देनी होती है। कंप्लीट जो फीस होती है वो 13.5 लाख होती है 1 साल की, उसकी बैंक गारंटी आपको नहीं देनी होती। आपको जो 1 ईयर की ट्यूशन फी होती है 7.5 लाख या 8 लाख, अलग अलग कॉलेज की अलग है, तो वो आपको बैंक गारंटी के तौर पर देनी पड़ती है। किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाके आप 1 साल की बैंक गारंटी आपको बनवानी होती है और वो कॉलेज में सबमिट करनी होती है, ठीक है। इन केस यदि आप वो फीस सबमिट नहीं कर पाते हो तो बैंक गारंटी लेता है कि बैंक कॉलेज को फीस पे करेगा। इसका मतलब ये होता है। समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग होती है www.cgdme.in पर। छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन.in पे छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसलिंग होती है। और बच्चों को यह भी डाउट होता है कि सर हमें छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है तो कैसे लेंगे आप? तो आपको जो कॉलेज लेना है, चाहे अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप राजस्थान, यूपी, बिहार से बिलोंग करते हो और आपको छत्तीसगढ़ का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है, मैं सिर्फ अदर स्टेट के बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, उनको तो अपनी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है और कॉलेज लेना है, लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उन्हें भी छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा www.cgdme.in पर, ठीक है। राउंड 1 जो होता है वो ऑनलाइन होता है, राउंड 2 ऑनलाइन होता है। पहले मोपअप और स्टे वैकेंसी ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ करते थे, लेकिन 2023 में मोपअप राउंड ऑनलाइन हुआ था और एनएमसी ने ये चीज बोल दी है कि कॉलेज लेवल पे कोई राउंड नहीं होगा। लेकिन 2023 में स्टे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन हुआ था, तो इस साल अभी कंफर्म नहीं है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होगा। सारे राउंड अब ऑनलाइन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। राउंड 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए फ्री एग्जिट होता है। आपको सीट मिली तो आप छोड़ सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है तो छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, पिछले साल जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपए थी, एससी एसटी के लिए 500 रुपए थी। इस बार भी वही फीस होगी, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है 1 लाख रुपए का, है ना, 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट लगता है, वो आपको पे करना होता है। यदि आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको वो रिफंड हो जाएगा। आपको कॉलेज मिल जाता है तो भी रिफंड हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ शर्त होती है। आपने राउंड 3 जिसको मोपअप राउंड बोलते हैं, उसमें कॉलेज मिलने के बाद यदि छोड़ दिया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। तो राउंड 1 से राउंड 2 में आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। राउंड 2 का जो कॉलेज होता है वो फाइनल कॉलेज होता है, ठीक है। राउंड 2 के बाद आप अपग्रेड नहीं करा सकते हो, ठीक है। आपको राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं मिला तो आप मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मोपअप में भी नहीं मिला तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो। इस तरीके से छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसलिंग होती है, ठीक है। बाकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब जो ब्रोशर आएगा उसमें सारी चीजें मेंशन होगी। अब बात करते हैं 2023 में, है ना, क्या कट ऑफ गई थी, ठीक है। कितने कॉलेज है छत्तीसगढ़ में? टोटल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। पहला कॉलेज है रिम्स रायपुर, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। दूसरा है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज भिलाई में, ना, दुर्ग भिलाई में। तीसरा है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में। रिम्स रायपुर एस्टेब्लिश हुआ था 2016 में, श्री शंकराचार्य हुआ था 2016 में और श्री बालाजी नया है, 2021 में ही एस्टेब्लिश हुआ था। मैं मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ की बात कर रहा हूं। मैं जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, अदर देन छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट है, उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। रिम्स रायपुर की राउंड 1 में कट ऑफ गई थी 61,000 रैंक, राउंड 2 में गई थी 96,000 रैंक 2023 की मैं बता रहा हूं, और राउंड 3 में गई थी 1,16,000 रैंक। मार्क्स जो थे वो 492 थे, ठीक है। श्री शंकराचार्य की राउंड 1 में कट ऑफ गई थी 68,000, राउंड 2 में गई थी 94,000 रैंक तक, और राउंड 3 में 1,10,000 तक। नेक्स्ट है श्री बालाजी, जिसमें यूआर की सारी कैटेगरी जो भी है वो यूआर में ही कंसिडर होगी, ठीक है। यदि आप मैनेजमेंट कोटा की सीट पर एडमिशन लेते हो तो राउंड 1 में 68,000 गई थी, राउंड 2 में 90,000 गई थी और राउंड 3 में 1,03,000 गई थी, ठीक है। ये हो गया। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते। देखो, ये जो फीस है ये ट्यूशन फीस है ओनली, ये आपका बजट नहीं है। काफी सारे आपको काउंसलर्स फेक तरीके से बोल देते हैं कि 7.5 लाख फीस है और आपका हम 35-40 लाख में पूरा कंप्लीट एमबीबीएस का में एडमिशन करवा देंगे। तो आप उनके चक्रों में ना आए, क्योंकि बजट है ना ज्यादा जाता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ज्यादा हो जाता है बजट, क्योंकि अदर चार्जेस के नाम पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्यादा लेते हैं, ठीक है। पहला कॉलेज है रिम्स रायपुर, ठीक है, जिसकी फीस है 7,45,187। पहले क्या था कि जो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले थे वो फीस बार बार इंक्रीज कर रहे थे,
तो किसी ने हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दी थी। उसके बाद जो कोर्ट का डिसीजन आया था कि 2023-24 और 24-25 सेशन के लिए जो फीस है वो यही रहेगी। तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली ट्यूशन फी जो है 7,45,187 रहेगी। आपका जो बजट है एक साल का वो 12,88,000 जाएगा एक साल का। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन फी, एग्जामिनेशन फी ये बहुत ज्यादा इंक्लूड हो जाती है। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस मिला के वो 5-5 लाख रुपए तक बच्चों से ले लेते हैं। तो आपकी जो एनुअली फीस जो लगती है वो 12,88,000 लगती है। आप ये बिल्कुल मत कंफ्यूज होना कि 7,45,000 आप सोच के एडमिशन ले लो और बाद में आपको 12,88,000 की फीस देनी पड़े। तो आप ये ध्यान रखना कि रिम्स रायपुर की लगभग मान के चलो 13 लाख रुपए पर एनम फीस लगेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन फी, हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन फीस करके वो 5 लाख रुपए तक बच्चों से एक्स्ट्रा ले लेते हैं। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वालों को तो पता है पैसे लूटने होते हैं, तो वो ट्यूशन फीस तो जो गवर्नमेंट है वहां की छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट और कोर्ट ने फिक्स कर दी, तो उन्होंने अलग तरीके से पैसे कमाने का तरीका सोचा। इन्होंने जो हॉस्टल और मेस चार्जेस इनका जो रेट है वो ज्यादा बढ़ा दी है ना, तो ये फीस लगेगी आपकी। ठीक है। श्री शंकराचार्य भिलाई के अंदर फीस तो ट्यूशन फीस तो 8 लाख है, लेकिन आपको देख लो लगभग 5.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपको 13,46,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी पर एनम और 4.5 साल की फीस लगेगी आपकी। ठीक है। तीसरा है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर की 7.5 लाख रुपए फीस है ट्यूशन फीस, लेकिन अदर चार्जेस सारे मिला के, हॉस्टल, मेस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन फी, एग्जामिनेशन फी सभी मिला के 12,30,000 रुपए फीस हो जाती है। ठीक है। इन तीनों में से कौन सा अच्छा है वो मैं आपको बता देता हूं। रिम्स रायपुर जो है वो रायपुर से 25 किलोमीटर दूर है, बाहर है, तो थोड़ा सा पेशेंट एक्सपोजर रिम्स रायपुर में कम रहता है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं वहां नहीं है, पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है, 200-300 की ओपीडी रहती है, लेकिन थोड़ा सा बाहर होने की वजह से थोड़ा सा एक्सपोजर क्लिनिकल आपको कम मिलेगा। बाकी जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी अच्छा है रिम्स रायपुर में। बात करें श्री शंकराचार्य की, तो इस नंबर 1 कॉलेज है वहां का, क्योंकि 2016 में भी एस्टेब्लिश हुआ था और ये दुर्ग भिलाई में है। वहां पे आपको ओपीडी भी अच्छी देखने को मिलेगी, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा देखने को मिलेगा, सारी चीजें श्री शंकराचार्य में अच्छी है। ठीक है। श्री बालाजी 2021 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन काफी अच्छा न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसके अंदर आपको सारे जो हॉस्टल है वो एसी हॉस्टल देखने को मिलेंगे, नॉन एसी हॉस्टल नहीं है। कैंपस काफी अच्छा है, बन चुका है, तैयार हो चुका है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, प्लस आप देखोगे जो लाइब्रेरी है वो एसी लाइब्रेरी है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी अच्छा वर्क हुआ है श्री बालाजी के अंदर, तो डिमांड इसकी एकदम से काफी बढ़ चुकी है। और श्री बालाजी में आपको सिर्फ एसी हॉस्टल देखने को मिलेंगे, तो 12,30,000 रुपए पर एनम इसकी फीस लगेगी। 2021 में एस्टेब्लिश होने के बाद भी इसकी कट ऑफ इन तीनों में सबसे ज्यादा जाती है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगा, मेरा पहली प्रायोरिटी आपकी श्री शंकराचार्य होनी चाहिए, दूसरी श्री बालाजी होनी चाहिए और तीसरी आपकी रिम्स रायपुर होनी चाहिए। बाकी तीनों ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं। न आपको वहां लैंग्वेज का ज्यादा इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरली वहां पे भी हिंदी चलती है। न आपको फूड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ के बच्चे काफी एडमिशन लेते हैं, तो सारी चीजें छत्तीसगढ़ में बिल्कुल फेवरेबल होगी जो नॉर्थ के बच्चे उनके लिए। ठीक है। अब देखो ये जो फीस है, आप बोलोगे कि 7.5 लाख फीस है तो 12,70,000 कैसे हुई? तो आप देखोगे क्वेश्चन मनी लगती है 20,000 रुपए, रिफंडेबल होती है। ये आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको 20,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे। बात कर रहा हूं मैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, ये इनके ऑफिशियल साइट पे आया था, वहीं से मैंने ये लिया है। तो आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल और मेस चार्जेस के नाम पे वो लूट रहे हैं, 5 लाख रुपए चार्ज ले रहे हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से ये जिनाइन चार्ज नहीं है। आप 2-2.5 लाख रुपए चार्ज कर सकते हो, लेकिन 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा चार्ज है, लेकिन वो ले रहे हैं ना। तो 12,70,000 रुपए पर एनम फीस लगती है वहां पे, कंप्लीट है ना, ट्यूशन फी मिला के, हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन सभी चार्जेस मिला के, जिसमें लिख रखा है 7,50,000 का डिमांड ड्राफ्ट अलग बनता है और 5,20,000 का डिमांड ड्राफ्ट अलग बनता है। एनआरआई की जो फीस है वो 35,000 यूएसडी है ना पर एनम, आपको $35,000 देने पड़ेंगे पर एनम। ठीक है। एनआरआई की कट ऑफ भी काफी कम जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, रिम्स की 7,45,000 तो फीस है, हॉस्टल एंड मेस चार्जेस के नाम पे 3 लाख रुपए ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फी के नाम पे 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं और क्वेश्चन मनी 20,000 रुपए ले रहे हैं। तो आपका बजट जो है वो लगभग 13,15,000 के आसपास जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं श्री शंकराचार्य की, ठीक है, जो कि दुर्ग भिलाई में ट्यूशन फी है 8,25,000 रुपए रिफंडेबल है क्वेश्चन अमाउंट, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज्यादा ले रहे हैं 2.5 लाख रुपए, हॉस्टल चार्जेस लगेंगे 2,77,700 और एनआरआई की फीस 35,000 यूएसडी लगेगी। ठीक है। तो आपका जो टोटल बजट है वो 13,51,000 के आसपास जाएगा श्री शंकराचार्य का। जिसका सबसे ज्यादा बजट जाता है वो श्री शंकराचार्य का ही जाता है। ठीक है। क्योंकि ट्यूशन फीस इसकी 8 लाख है। ठीक है। 1 साल की बैंक गारंटी देनी होती है, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप बैंक गारंटी बनवा सकते हो, आपको ट्यूशन फी की 1 साल की बैंक गारंटी बनवानी होती है।
2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, अब अपन उसकी बात कर लेते हैं। काफी सारे काउंसलर आपको गलत तरीके से गाइड करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, कैटेगरी का बेनिफिट मैनेजमेंट कोटा की सीट पे नहीं मिलेगा। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो सभी जनरल में ही कंसिडर होंगे। दूसरी चीज, मोपअप राउंड जो है, जिसको राउंड 3 भी बोलते हैं, वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। और हो सकता है इस बार स्टेट वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन हो। कोई भी बच्चा गलत किसी भी काउंसलर की जाल में ना फंसे। वो ऐसा बोलते हैं कि हम 350 नंबर पे एडमिशन करवा देंगे, 400 नंबर पे एडमिशन करवा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में जो एडमिशन होता है वो छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। आपको www.cgdme.in पर रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। और आपके नंबर 570 से 575 के बीच है तो आपको छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। कम से कम आपके 550 नंबर होने चाहिए, तभी ही छत्तीसगढ़ में आप रजिस्ट्रेशन करें। 550 से आपके नंबर कम है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन ना करें। 350, 400 वाले, 500 वाले तो रजिस्ट्रेशन करें ही नहीं। 500 से जिसके ज्यादा है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। कौन सा कॉलेज अच्छा है, कैसा है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप श्री शंकराचार्य को ऊपर रखो, उसके बाद श्री बालाजी को, और उसके बाद रिम्स रायपुर। श्री बालाजी है वो रायपुर के अंदर ही है, ठीक है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई के अंदर है। सॉरी, रिम्स जो है वो रायपुर से 25 किलोमीटर दूर है, और शंकराचार्य जो है वो भिलाई के अंदर है, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी। आपके 550 से ज्यादा नंबर है या 550 से ज्यादा नंबर है तभी आप रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा। सारी चीजें हो गई, सारा कुछ डिस्कशन हो गया। फिर भी यदि आपको छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात करते हैं बायोमेडिकोस से आपको जुड़ना है, बायोमेडिकोस से आपको काउंसलिंग करानी है, तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो, जो कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। 2 प्लान है, गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान। गोल्डन प्लान का प्राइस है मात्र 2000 रुपीज और डायमंड प्लान का प्राइस है 4000 रुपीज, है ना। कंप्लीट जो काउंसलिंग है उसका हम प्राइस बता रहे, 1 टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। इफेक्टिव गाइडेंस मिलेगा 2 MBBS डॉक्टर के द्वारा। मैं खुद 3 ईयर एक्सपीरियंस हूं और मेरे ब्रदर 6 ईयर एक्सपीरियंस है। बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी आपको, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे आपको और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। मात्र 2000 रुपीज फीस है, 1 टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। इसी नंबर पे पेमेंट करना है आपको 9521270863, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है, तो आप बायोमेडिकोस के गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। देखो, रीनीट का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। बाकी अपन को झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहां से अलग अलग अपन को पेपर लीक के जो केस है वो देखने को मिल रहे हैं। अब सारे जो केस है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई होगी, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, जब पहले हियरिंग हुई थी तो 6 जुलाई को उन्होंने बोल दिया कि एमसीसी की काउंसलिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए अब आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, आपको अच्छे से काउंसलिंग करवानी है। बायोमेडिकोस के यदि डायमंड प्लान में एनरोल करना चाहते हो तो आपको 4000 रुपीज की फी देनी है, 1 टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। कॉलिंग असिस्टेंस टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग मिलेगा आपको। गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगी, ये सारे फीचर्स तो। गोल्डन प्लान में आपको व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलता है, डायमंड प्लान में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलता है, और पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी आपको इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको डायमंड प्लान में मिलेंगे, तो आप ये बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर आपका यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।